सो गाइस, ये जो वीडियो अभी आप लोगों ने देखा, ये हमारे टोल सिस्टम है उनका वीडियो है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि टोल सिस्टम में कुछ भी लफड़ा होता है तो तुरंत वो लोग मारामारी पे उतर आते हैं। आप लोगों ने बहुत बार ऐसी वीडियोस देखी होगी जहाँ पे लोगों की गाड़ियों को तोड़ दिया जा रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती 10-20 लड़के घेर ले रहे हैं। तो हमारे जो टोल सिस्टम है और जो हमारा टोल का नियम है वो बहुत ही ज़्यादा फालतू है। और तो बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि जीपीएस सिस्टम को लाया जा रहा है, सैटेलाइट सिस्टम को लाया जा रहा है, वो और सिस्टम को लाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा है। अभी भी इनमें बहुत ज़्यादा टाइम है इनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में। तो इस वीडियो में बहुत से रीजंस मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारा जो टोल सिस्टम है बिल्कुल भी बेकार हो चुका है। इसको एक पूरा नया इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, इसको पूरा नया रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, टोल्स के प्रॉब्लम्स पे बात करने से पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि टोल्स प्लाजा को वाकई में बनाया क्यों जाता है, क्यों गाड़ियों से पैसे लिए जाते हैं। तो जस्ट सपोज़ करिए कि कहीं पे रोड बनाना है और रोड बनाने के लिए आपको पता है कि पैसे लगते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ही रोड बनाते हैं, गवर्नमेंट बहुत कम ही रोड बनाती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि बिडिंग करवाती है, उसमें से जो सबसे कम में रोड बनाने की कॉन्ट्रैक्ट देता है गवर्नमेंट, उसी को दे देती है कि लो भाई तुम रोड बनाओ। लेकिन गवर्नमेंट रोड बनाने के लिए किसी को पैसे नहीं देती है। गवर्नमेंट इंस्टेड ये बोलती है कि ठीक है भाई रोड बना लिया, अब जाओ टोल प्लाजा बनाओ और इसमें से जैसा अकॉर्डिंग चार्जेस तुमको लगे उस अकॉर्डिंग के हिसाब से गाड़ियों से चार्ज लो। लेकिन ये भी ना एक मिनिमम टाइम के लिए होता है कि जब पूरा अगर रोड का जो कॉस्ट है अगर वो कवर हो जाए तो या तो उसे टोल पूरी तरीके से हटा दी जाएगी या फिर बहुत ही मिनिमल कॉस्ट ली जाएगी जिसकी वजह से सिर्फ रोड का मेंटेन किया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो प्राइवेट अथॉरिटीज़ रहती है, प्राइवेट कंपनीज रहती है, वो सालों साल यहाँ पे टोल वसूलते रहती है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो दोस्तों ये तो हो गई टोल्स की बात। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है डबल टोलिंग की। अब डबल टोलिंग से मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि जो नॉर्मल जो NHAI का रूल है वो ये कहता है कि एक टोल जो है वो दूसरे टोल के कम से कम 60 किलोमीटर्स बाद होनी चाहिए। मतलब अगर एक टोल पॉइंट A पे है तो पॉइंट B जो है वो 60 किलोमीटर या उससे बाद होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार होता ये है कि नॉर्मली लोगों को बहुत बार टोल 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंटर में भी देखने को मिल जाता है। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई अगर ऐसा टोल्स आपको देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि वो एक नेशनल हाईवे का टोल हो और दूसरा स्टेट हाईवे का टोल हो, क्योंकि स्टेट हाईवेज भी अपना टोल बना के रखती है और नेशनल हाईवे तो टोल बनाती ही है। लेकिन अब बनाए कोई भी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसमें लोगों को, क्योंकि लोगों को बार बार बहुत जल्दी जल्दी पैसे देने पड़ते हैं। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारे टोल्स के जो पैसे हैं यानी हाईवेज़ के जो पैसे ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो टोल बूथ्स है वो एक्टिव है। अब दोस्तों जो दूसरा रीज़न है वो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कभी भी जो टोल्स की कितनी इनकम होती है, कितना रेवेन्यू होता है, कभी भी पब्लिक के सामने लाया नहीं जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पब्लिक के सामने अगर ये लोग लाएंगे तो पब्लिक फिर बोलेगी कि भाई ऑलरेडी इतना पैसा वसूल लिया, अब टोल को बंद किया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत लोगों के जो घर होते हैं वो टोल्स के सामने होते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपका घर यहाँ पे और यहीं पे किसी ने टोल प्लाजा बना दिया, मतलब आने वाले 2-3 साल में, तो उनको बहुत बार अपना आधार कार्ड, अपना लोकल एरिया का एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ता है कि भाई मेरा घर यहाँ पे है, इस जगह पे है, तो क्यों मैं टोल नहीं दूंगा। क्योंकि टोल का भी ऐसा नियम है कि 15 किलोमीटर रेडियस के आसपास के लोगों से टोल नहीं लेना जहाँ पे टोल बनाई जाती है। लेकिन इसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत आती है, बहुत बार उनके फास्टैग से ऑटोमेटिकली पैसे कट हो जाते हैं। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा इनमें दिक्कत होती है उनको जिनका टोल के सामने घर रहता है। अब दोस्तों बात की जाए फास्टैग के बारे में। तो फास्टैग जैसा आप लोगों को पता है कि फास्टैग को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो टोल्स पे लंबी लाइनें लगी रहती है, जिनको छुट्टा नहीं मिलता है, जिनको पैसे की दिक्कत होती है, इस सब चीज़ों को प्रॉब्लम को हटाने के लिए। लेकिन अभी भी फास्टैग के भी वजह से ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया है। फास्टैग लेंस में भी आप लोगों ने देखा होगा किसी का फास्टैग ब्लैक रहता है या फिर कभी उनकी मशीन जो है वो काम नहीं करती है, कभी उनकी जो गन्स है वो भी नहीं काम करती है। तो फास्टैग की वजह से भी बहुत लोगों को अभी भी स्लो लेंस में जाने को है। और आप लोगों को पता होगा कि फास्टैग अगर तुरंत नहीं कटती है तो उसमें लोगों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी टोल वाले लोग गुंडागर्दी पे उतर आते हैं और ज़बरदस्ती लोगों से पैसे लेते हैं। और जिनके पास फास्टैग नहीं है उनको तो आपको पता ही कि उनसे डबल चार्ज किया जाता है। तो जो बहुत सारे टोल्स है वो पैसे तो ज़बरदस्ती के ले रहे हैं, लेकिन उनका स्कैनर्स ना ढंग का काम करता है, बैरियर का भी टाइम से खुलता नहीं है और बहुत बार उनका जो मशीन है वो भी फेल हो जाता है, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें आज भी आपको देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों जो फोर्थ रीज़न है वो है हाई टोल चार्ज। जैसा आप लोगों को पता होगा कि अभी जो टोल चार्जेस है वो सिर्फ 30-40 रुपये नहीं कर दिए गए हैं। अगर आप किसी ट्रक वाले से उनकी टोल की चार्जेस बोलेंगे तो वो लोग रोने लगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट टोल में ही उनको कम से कम 10-15 हज़ार रुपये देने पड़ जाते हैं। तो आज के समय में अगर जो लोग कार लेके घूमते हैं तो उनको भी पता है कि 200-300 रुपये का टोल तो आराम से आपको लग जाता है अगर खासकर आप एक्सप्रेस वे पे चलते हो तो। और ऐसा नहीं कि 200-300 रुपये अगर आप लोग टोल दे रहे हो तो इसमें आपको 300-400 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी। 200-300 रुपये का टोल सिर्फ आपके 80 से 100 किलोमीटर के लिए काम में आएगा। और बहुत लोग मेरे से पूछते हैं ये क्या भाई बाइक की टोल लगती है कि नहीं। तो दोस्तों बाइक की भी टोल लगती है, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेस वे पर लगती है। नॉर्मल स्टेट हाईवे, नॉर्मल हाईवे जो रहती है उन पर कभी नहीं लगती है।
लेकिन जो एक्सप्रेस वे हो गई, जैसे यमुना आगरा एक्सप्रेस वे हो गई, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गई, इनमें बाइकों पर भी टोल लगाया जाता है। अब दोस्तों दूसरी बात इसी पॉइंट में ये है कि कोई भी यूनिफॉर्म प्राइसिंग नहीं है। सेम डिस्टेंस पे एक जगह आपको ज़्यादा टोल देखने को मिलेगी, दूसरी जगह कम मिलेगी, और तीसरी जगह हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भी देखने को मिले। तो कोई प्राइसिंग का यहाँ पे कंट्रोल करने वाला बॉडी नहीं है, जिसको जितना बन रखे उससे एक हिसाब से टोल रख दिया गया है। तो अब दोस्तों पांचवा रीज़न ये है कि बहुत सारे रोड्स ख़राब है फिर भी टोल लिया जा रहा है। मैंने बहुत जगह हाईवे पर ट्रैवल करा है, खासकर बिहार वाले रीजन्स पर अगर आप लोग जाओगे तो टोल थोड़ा कम लिया जाता है। मतलब उनका डिस्टेंस कम है, मतलब ऐसा नहीं कि 60-70 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर पर टोल्स तो आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन टोल्स लिया जा रहा है और गड्ढे हर जगह से रोड पे पोथोल्स आपको कंप्लीटली देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल भी इनकम्प्लीट है, मतलब फ्लाईओवर का सिर्फ पिलर गाड़ दिए गए और फ्लाईओवर नहीं बनाया गया है। और फ्लडिंग इशूज़ हर जगह देखने को आपको मिलेगी बहुत सारे इंडिया के रोड्स पे, जहाँ पे टोल्स तो लिए जा रहे हैं लेकिन बारिश होता है तो तुरंत जो रोड है वो क्लॉक हो जाता है। रोड में मतलब रोड में ऐसा पानी भर जाता है कि आपकी कार के इंजन तक पानी घुस जाए। तो ये सब हॉबी भी हो रहा है, फिर भी टोल तो चार्ज किया ही जा रहा है। अब दोस्तों जो छठवां रीज़न है वो यहाँ पे ये है प्राइवेटाइजेशन एंड क्रोनी कॉन्ट्रैक्ट। जैसा आप लोगों को पता है कि टोल्स जो है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑपरेट करती है, ना कि गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, और ये लोग मन भर अपने हिसाब से चार्जेस लगा देते हैं। रोड्स की जो हाईवे को बनाने में खर्चा है तो उसको ऑलरेडी ये लोग कवर कर लेते हैं, फिर भी टोल्स जो है वो चलते रहता है और गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं करती है। और सबसे बुरी बात जो टोल की है वो मेरे को क्या लगता है कि टोल्स में अगर आप बस उनकी जो बैरियर है उसको क्रॉस कर लो, आपके पूरे पैसे कटेंगे। जैसे समझ लो पॉइंट ए पे अगर एक टोल है और वो पॉइंट बी से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, इन पॉइंट ए के बाद मुश्किल से आपको 20-30 किलोमीटर गाड़ी और चलानी है, लेकिन आपके पैसे कहाँ तक कटेंगे? पॉइंट बी तक कटेंगे। मतलब ए से बी का जो फुल अमाउंट है वो आपके पास एक ही साथ कट जाएगा। ये सब चीज़ यूरोप में नहीं होता। यूरोप में जितना दूर अगर आप ड्राइव करो, अमेरिका में जितना दूर आप ड्राइव करो उतना ही टोल कटता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगले टोल तक का पूरा पैसा आपसे वसूल लिया जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा दर्द देने वाली है, क्योंकि अगर मान लो टोल से मेरे को सिर्फ थोड़ी से आगे जाना है फिर भी, लेकिन मेरे को पूरा पैसे देने पड़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन नितिन गडकरी ने क्या लेके आए थे कि GPS बेस्ड टोलिंग होगी इंडिया में, टोल फ्री रोड्स कर दिए जाएंगे 15 साल के बाद। जो भी टोल है उसको 15 साल के बाद हटा दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी बनाए रखी जाएगी NHAI की तरफ से, और कोई भी दिक्कत है तो NHAI तुरंत रिस्पॉन्स करेगी। लेकिन जैसा आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट बड़े बात तो कर लेती है, लेकिन ये सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा देर कर देती है। तो दोस्तों ये सब तो बात थी कुछ अपने टोल्स प्लाजा के बारे में, जो कि मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। तो आप लोगों को देखिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब दोस्तों को वीडियो देखने का थैंक यू।